मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये कल जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में से 100% पूछने के चांसेस है। ये 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण जो उपयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसके आंसर भी नीचे ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन 2 नियम होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसका राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है वो किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टिदोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक करता है। तब होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक कहते हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। वोल्टमीटर कहा जाता है विभवांतर मापने वाला यंत्र को। एंड अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है वो बना होता है टंगस्टन से। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। ठीक है, उपचयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। उपचयन कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का योगदान। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। NaHCO3 होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CO3। ठीक है, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों यानी ग्रुप की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या होती है वो 18 होती है। इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, 18 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या। एंड अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, 26 होता है लोहे की परमाणु संख्या। एंड अगला क्वेश्चन है कि लिटमस प्लेविलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है। तब इसका रंग बैगनी हो जाता है। ठीक है, जब लिटमस प्लेविलियन न अम्लीय न क्षारीय होता है तो इसका रंग बैगनी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O11 होता है। C6H12O11। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, C6H12 और O11 होता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl3 होता है। CaOCl2 होता है। इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है
कि स्वपोषी शोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनमें से चारों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लिवर होती है, जिसे यकृत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। लिवर होता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। एंड अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल के वाहन की वजह से। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। पादप में जाइलम जल के वाहन की वजह से उत्तरदायी होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद जो पाया जाता है वो पाया जाता है अमीबा में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। रक्त एक कोशिका है, उत्तक है, सॉरी रक्त एक उत्तक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रक्त एक उत्तक है। उत्तक क्या होता है? उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी में मधुमेह होता है, जैसे शुगर, मधुमेह यानी शुगर होता है। इंसुलिन कमी से शुगर होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी चैम्बर 4 होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईस्ट, सॉरी बी हो जाएगा। ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। एंड अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता जो कहते हैं वो ग्रैंड जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी के पिता। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल। एंड अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकीर्णन को प्रभाव करता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के परिकीर्णन को प्रभाव करता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो होता है सिलिकॉन का। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनित्र कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपर्दनांक mu होता है तो उसका क्या होगा। mu हो तो उसका क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है, वृष में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेस्टिस यानी वृष में होता है शुक्राणु का निर्माण। एंड अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का जो है अंडाशय भाग फल बन जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडाशय, पुरुष का अंडाशय जो है पुष्प का अंडाशय फल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर एक दिशीय हो जाएगा। ठीक है, एक दिशीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है वो है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। एंड अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हीरा हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, चालक कैसा है इस बात पर भी निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट देखने की
स्पष्ट दिखने की दूर बिंदु यानी फेयर पॉइंट होती है, स्पष्ट दृष्टि की अनंत होती है। दूर बिंदु स्पष्ट देखने की अनंत होती है, ठीक है। अगर आगे पैर घास भूस कुछ नहीं आए तो वो अनंत तक हम देख सकते हैं स्पष्ट, ठीक है। कोहरा वगैरह आ जाता है इसलिए ज्यादा दूर नहीं देख पाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की मतलब दूर देखने के लिए स्पष्ट कितना कितना होता है तो अनंत होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देख लीजिए कि अगर आसमान की तरफ देखते हैं कुछ नहीं होता तो सीधा आसमान दिखाई देता है, चांद भी दिखाई देता है, इसलिए अनंत होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किससे कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है वो कुटपाथ द्वारा पकड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कुटपाथ द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटपाथ द्वारा पकड़ता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है उत्तरदायी, ठीक है। इनमें सारे नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और ग्रुप की संख्या 18 होती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 होती है। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को I/R करता है, ठीक है, I/R निरूपित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, I/R करता है, यानी I/R करता है या स्क्वायर R करता है विद्युत शक्ति को निरूपित, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। एंड अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, आकाश जो है पूरा काला प्रतीत होता है किसी अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइट कहीं रुकता नहीं है, आकाश काला प्रतीत होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो वन संरक्षण से संबंधित है। जब अंग्रेज वन काट रहे थे तो वहां के लोगों ने गाछ से चिपक जाते थे, ठीक है, पेड़ से चिपकते थे, इसीलिए वन से संबंधित है। एंड अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार से 2 बार जितना भी हो सके देखना और अपने परीक्षा को बढ़िया से देना, ठीक है।